नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जर्मनी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 150 क्वेश्चन हम करेंगे जनरल साइंस के। बता दूं आपकी ये सीरीज भी आपकी 1000 क्वेश्चन की है, तो 1000 क्वेश्चन हम इस वीडियो में क्या इस सीरीज में हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बात बोलना चाहूँगा, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इसकी पीडीएफ, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। एक बात बता दूं, जिसने बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको आसाम रायपुर रैली भर्ती के साथ साथ में ग्रुप डी की भी तैयारी कराने वाला है। तो ग्रुप डी के लिए भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सामान्य विज्ञान का देखो टॉप आपके 150 क्वेश्चन हम करते हैं इस वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो बताओ सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की? तो हिरण की होती है। हिरण वैसे देखने में छोटा है पर सबसे बड़ी आंखें आपकी हिरण की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका आपका है भाई। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत के उद्योग में आपका अभ्रक ना वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार आपका हेनरी सिल्ले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सिल्ले ने आपका विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। किसने किया था? हेनरी सिल्ले ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होता है। कोई क्या होता है भाई? प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी खाना पक जाता है, प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होता है भाई। अगला क्वेश्चन। दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है ना। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है भाई। दाब बढ़ने पर क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एकमात्र प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम था? ये न्यूटन का आपका तीसरा नियम था। कौन सा नियम था? तीसरा नियम था। यानी कि जब भी कोई क्रिया करोगे उसके विपरीत आपकी एक प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो ये न्यूटन का आपका तीसरा नियम था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तांबा का शत्रु तत्व है, यानी कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो आपका गंधक। कौन सा है? गंधक है भाई, गंधक। उगते और डूबते सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है क्योंकि, बताओ क्योंकि। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपके आसाम राइफल रैली भर्ती में भी आ सकता है। तो आप इससे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें। लाल प्रकीर्ण का सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण होना वो सबसे कम होता है, इस कारण उगते और डूबते सूर्य का लाल रंग आपका प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिवा की खोज आपकी हेनरी ने की थी। किसने की थी? हेनरी ने। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने आपकी रेडियो एक्टिवा की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच में रखी एक गेंद बनने के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी भाई। क्या होगी? 5 होगी आपकी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किसी यानी एक अवतल लेंस की बात थी। किस तरह? एक अवतल लेंस की बात थी। अब बात करते हैं इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं की किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आपकी विशिष्ट गुरुत्व की आपकी इकाइयों की समस्त व्यवस्था में आपकी मात्रा ना समान होती है विशिष्ट गुरुत्व में। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर सेकंड की ओर चाल से आ रहा है, तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल पर आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड आपका प्रतीत होगा भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर किस सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, जिसके अंदर आप देखते हो ना बाइक पे जो शीशे लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं। ऐसे तत्व हैं जिनके धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके उप धातु कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? उप धातु वो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक है आपका
थियोफ्रेटेस्ट कौन सा है? थियोफ्रेटेस्ट आपका वनस्पति विज्ञान का जनक है। निम्नलिखित में से कौन सी दौड़ने की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में दौड़ने की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें? इस्पात में। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन आपके ऐसे आए हुए थे। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाकर खड़ा है, एकाएक अपनी बाएं सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हम। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। सबको पता है नहीं सुनाई देगी, आपको पता है और मेरे को भी पता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग किसी भी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है ना? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग के कारण। ठीक है? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो वो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। इस सबको पता है भाई, आवर्तकाल में झूले में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। झूले पर बैठने से फर्क पड़ता है, झूले उसके पास आकर बैठने से नहीं। एक रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन प्रोग्राम को चुनते यह संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। रेडियो कभी खोल के देगा, उसके अंदर एक चिप से लगी होती है, वो घूमने पर ही आपका होता है भाई। वैक्यूरीमीटर का क्या कहते हैं? तो वैक्यूरीमीटर को जल की प्रवाह की दर, यानी कि वैक्यूरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल की प्रवाह की दर याद करते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। पानी का वेग आपका अधिक होने पर दाब का घट जाता है। यदि द्रव्यमान में परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा आपका 12 घंटे का होगा भाई। दिन 12 घंटे का होगा, आधा हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। कभी नहीं लौटेगा पृथ्वी, यानी 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकंड से आपका फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा पिंड। ठीक है ना? उपग्रह में समय याद करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका याद करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल में गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। कितना परसेंट घट जाएगा? 2% आपका घट जाएगा। कितना परसेंट? 2% घट जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। खाना पकाने के बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं का निम्न चालकता का, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का, निम्न चालकता और उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए। झरने पर जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है भाई। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री, -0 डिग्री आपका केल्विन। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोटिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बोटिन शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से आपकी बोटिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किस इकाई का नाम है? तो क्यूरी आपकी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। क्या है? क्यूरी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। किस रंग की तरंग धैर्य से सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग धैर्यता आपकी सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसमें ऐसा दिया होता है कमरे पर कोई नहीं फर्क पड़ता। ये क्वेश्चन से आपको बताना ध्यान रखना है, बढ़ जाएगा तापमान। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन सब बहुत बार आता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सैंडल वेकुंडम का आवर्तकाल कितना होता है? सैंडल वेकुंडम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है भाई। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान आपके बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनि आपके विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक, यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर आपकी ऊंचाई होती है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई।
चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आपको चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को आपको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। किसकी? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रिएक्टर का क्या कार्य होता है? तो कार में रिएक्टर का आपका इंजन का ठंडा रखना। रिएक्टर का क्या कार्य होता है? इंजन का ठंडा रखना होता है कार में रिएक्टर का कार्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मनुष्य का शरीर का तापमान होता है, तो मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देता, तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती भाई। निकट की वस्तुएं दूर दृष्टि से दिखाई नहीं देती। और आपके दूर निकट दृष्टि दोष में आपकी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उल्टा होता है इसमें। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने से यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लेंस आपका है, तो उत्तर लेंस है भाई, उत्तर लेंस है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता तो वह आपका अवतल लेंस है। तारे टिमटिमाते, तारे आपके अपवर्तन के कारण टिमटिमाते। किसके कारण? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक आवेश रहित कण है, तो निम्नलिखित में से आवेश रहित कण आपका न्यूटन है। कौन सा है? न्यूटन आपका आवेश रहित कण है। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। पौधों का आंतरिक संरचना वाला अध्ययन क्या कहलाता है? आपका शारीरिक अध्ययन कहलाता है। शारीरिक अध्ययन कहलाता है पौधों का आंतरिक संरचना वाला अध्ययन। निम्नलिखित में से किस रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है। किसका? बैंगनी रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा आपका सापेक्ष जल के आवर्तकाल है यानी कि 4/3 हो, तो तालाब की वास्तविकता गहराई क्या होगी? तो आपके 4 मीटर होगी। क्या होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है। कौन सा है? डायोप्टर है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के और न्यूटन की गति के नियमों, यानी रेडियो तरंग के परावर्तन के कारण न्यूटन की गति में के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय। द्वितीय यदि नियम बल के परिभाषा को ज्ञात किया जाते हैं। द्वितीय नियम आपके बल की परिभाषा को याद करता है भाई। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम और एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता हो, तो उसके जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। लेसर निम्न निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेसर आपके विकिरण के उत्पत्ति के आप विकिरण उत्पत्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है और वो आपका दलदला नहीं है, ज्यादा अंदर नहीं जाता। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र आपके केवल 7 सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों में शरीर के में होने से निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पाचन क्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्लों का विघटन। एक टेलीविजन का दूरदर्शन नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हर्जत और लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिससे वायुमंडल में उपस्थित हो वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर आपकी मीथेन उपस्थित है। प्रोटीन या पाचन में सहायक एंजाइम है, तो आपका ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया जाता है, आपका पॉलिश किया हुआ चावल है, तो लोग पीड़ित होते हैं तो बेरी बेरी रोग से। किससे? बेरी बेरी रोग से होते हैं क्योंकि उनमें आपका विटामिन बी की कमी होती है। बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस एकत्रित होने पर थकान होती है? तो आपका लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में आपकी थकान प्रतीत होती है। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी आपका प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी आपकी प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए आपका फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की आपकी आईसी चिप बनी होती है।
वह काल्पनिक रेखा जो फोकस को पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो आपकी अनंत बनेगी। कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वह धातु जो अम्ल और कसार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है तो क्या कहलाता है? आपका जिंक। क्या कहलाता है? जिंक बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका लेग मार्ग और आपका ट्रिविनस ने किया था। किसने किया था? लेग मार्ग और ट्रिविनस ने आपने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई, तो प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। एक ही पर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपका तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्वेश्चन संख्या अगला देते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा पर विचार के में से एक निश्चित अनुपात के सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपका यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत का आवर्तित में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो आपका डाप्टर प्रभाव। क्या कहते हैं? डाप्टर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं तो आपकी आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। वायुमंडल में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी भाई। 332 मीटर प्रति सेकंड ही आपकी रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से तब है भाई। पारेसक की इकाई, तो पारेसक की इकाई आपकी दूरी की इकाई है पारेसक। क्या है? पारेसक की इकाई दूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो आपका शीशा। शीशा आपका विद्युत का कुचालक है धातु होते हुए भी। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो आपका ग्रेफाइट में आपका धात्विक चमक पाई जाती है। किसमें? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के बराबर का गुण अणु है तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो वह हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन से बहुत बार आता है, इसको भी ध्यान से देख लो भाई। क्वेश्चन संख्या अगला आता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रहों को एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ये उनके वेग समान होंगे। क्या होगी? वेग समान होंगे उनके। यदि पृथ्वी परिक्रमा कर रही एक उपग्रह एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसकी चाल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। यानी उपग्रह के साथ उसकी चाल भी है ना वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। कौन सा है? अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या था आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर को है। न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैंडिला का मात्रक आपका ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता आपका कैंडिला का मात्रक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े होते हैं। रासायनिक बंधु से जुड़े होते हैं। हुए भी दो भिन्न तत्व होते हैं। जुड़े होते हुए भी दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी अध्ययन के लिए होता है तो क्या कहलाता है? आपका जीव विज्ञान कहलाता है। फाइनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइनोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइनोलॉजी में। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। कब लागू की? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं चमगादड़। क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे 100। 101 क्वेश्चन। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आपका स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक आपका मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है वायु एक। क्वेश्चन संख्या 103 देखते हैं।
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? तो पारिस्थितिकी के अंदर आता है। पारिस्थितिकी के अंदर आपका पर्यावरण का अध्ययन आता है। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपका फिलोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। आपके फूलों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? जब बल का अनुकर्मानुपाती होता है, बल के अनुकर्मानुपाती होता है वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? तो आपका न्यूटन है ना, वो अस्थायी कण है। कौन सा है? न्यूटन आपका अस्थायी कण है। क्वेश्चन नंबर 107। परमाणु के नाभिक में अवयव है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आपको पता होगा भाई। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधी अध्ययन का क्या कहलाते हैं? तो आपका आरोबी कल्चर। क्या कहलाते हैं? आरोबरी कल्चर कहलाता है। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल और आपके दूर दृष्टि दोष में अवतल। अब देखो, इनको याद करने के तरीके बताऊंगा आपको। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हैं। देखो, आपको सबसे पहला निकट, यानी निकट तीन शब्द है, तो तीन में आपको चार आएगा। ज्यादा वाले में ज्यादा, और ज्यादा जैसे याद रखो, जैसे दूर में आपका दूर है तो इसमें दो है, तो दो में आपका तीन वाला आएगा। दो में क्या आएगा? तीन वाला आएगा। इस प्रकार से आप याद रखो भाई। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया की तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। भिन्न भिन्न वस्तु पर हमेशा लगे रहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये कहा था। तो न्यूटन की गति के विस्मयक तृतीय नियम ने कहा था। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरता न्यूटन की गति का किस नियम का कारण समूह? तो तृतीय नियम के कारण समूह। जल में तैरता, जल में तैरना। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा, जब तक कोई उसमें बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो ये किसने कहा था? ये न्यूटन का प्रथम नियम है और न्यूटन ने ही कहा था ये। न्यूक्लिनॉन नाम से सामान्यतः किसके लिए होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम होता है न्यूक्लिनॉन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पॉजिट्रॉन एक है धनावेशित इलेक्ट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्रोफोरेस्टर क्या है? तो कृषि के साथ साथ उस भूमि का काष्ठ 12 मासीय वृक्ष लगाना है, ठीक है ना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों के तथा अंतरिक्ष जीवों का, अंतरिक्ष के जीवन का। मोनालाइजेशन किसका ऐसक है? तो थोरियम का। किसका ऐसक है? थोरियम का ऐसक है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका प्रमुख ऐसक है? तो बॉक्साइड आपका एल्युमिनियम का ऐसक है। किसका? एल्युमिनियम का ऐसक है बॉक्साइड। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट आपका मैग्नीशियम का खनिज है। किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका ऐसक है? तो गन मेटल तांबा और टिन और जिंक का ऐसक है। गन मेटल क्या है? तांबा, टिन और जिंक का ऐसक है गन मेटल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। लहसुन की अभिलकाष्णिक गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर यौगिक के कारण। लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण होती है? तो सल्फर यौगिक के कारण। जल में आसानी से घुलनशील है। तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील विटामिन है भाई। नाइट्रोजन है भाई, सॉरी, विटामिन का नाम आ गया। भारी जल एक प्रकार का होता है। तो भारी जल आपका मंदक है। क्या है? मंदक है। निम्नलिखित में से कोलल आपका कोलालाइड नहीं है। तो रक्त आपका एक कोलालाइड नहीं है। रक्त है ना, वो एक कोलालाइड नहीं है। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 128। पनीर निम्नलिखित में से एक उदाहरण। तो जेल का उदाहरण है एक पनीर। क्या है? पनीर एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा मसाला किस मिश्रण का बना होता है? लाल फोस्फोरस और गंधक का बना होता है। लाल फोस्फोरस और गंधक को बना होता है मसाला आपका, जो बना होता है ना ब्लैक वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अचुंबकीय है? तो आपका ऑक्सीजन है ना, वो एक प्राकृतिक आपका अनुचुंबकीय है। जो तत्व है ऑक्सीजन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह आपका होता है आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो शीशा आपका सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी तत्व आपका शीशा है।
निम्नलिखित में से क्या जल का हल्का होता है? तो सोडियम आपका जल से हल्का होता है। क्या होता है? जल से हल्का सोडियम होता है भाई। सामान्यतः ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी पेपर रेस गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? आर्गन के साथ मरकरी पेपर रेस। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस गैस का संबंधित है चेचक से? किससे संबंधित है? चेचक से। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। मानव के गुर्दे का रोग किसका प्रदूषण से होता है? तो आपका केडियम से। किससे होता है? केडियम से होता है भाई। बीसीजी का टीका निम्न किस बीमारी से बचाव के लगाया जाता है? आपका कस्य रोग से बचाव के लिए आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल। क्या है? जल आपका प्रकाश संश्लेषण करके पैदा होने वाला ऑक्सीजन स्रोत है। पौधे का भाग श्वसन क्रिया कर लेता है। आपका पत्ती है ना, वो पौधे के भाग में श्वसन क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर आता है 140। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141। वृक्षों की आयु किस प्रकार की धारित निर्धारित की जाती है? तो आपका वार्षिक वन्यों की संख्या पर आधारित होती है वृक्षों की आयु। किस पर? वार्षिक वन्यों की संख्या पर। नेत्रदान में दाता आँख का कौन सा भाग दान करता है? कौन सा भाग उपयोग में लेता है? तो रेटिना। कौन सा भाग? और एक बात तो नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग में लेता है? तो आपका रेटिना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। साधारण मानव का गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46। 23 जोड़े होते हैं भाई। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे छोटी हड्डी? तो सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी कान में। गाय और भैंस के थनों को दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपका ऑक्सीटोसिन का। परक नली में शिशु संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका शिशु का परिवर्तन परक नली के अंदर होगा। शिशु का परिवर्तन होगा ना, वो आपका परक नली के अंतर्गत होगा। मानव शरीर के पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? तो आपके 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस द्रव्य को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो आपका लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149 आगे। स्तनधारियों का लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है लास्ट। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप अपकेंद्रित बल के सिद्धांत पर आप वॉशिंग मशीन का। अब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो बता ध्यान से सुन लो। टेलीग्राम चैनल का जिसने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाइयों।